जेदा वार्ता के बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अमेरिकी पक्ष हमारी तर्कों से सहमत है, ये बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी पक्ष समझने के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी कहा है। और देखिए, इस बीच रूसी विदेश मंत्री ज़ेलेंस्की से नाराज नजर आ रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की पर भड़के। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में शांति नहीं चाहते, ये सर्गेई लावरोव ने कहा है। शांति के लिए ज़ेलेंस्की गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। ये लावरोव का बड़ा बयान ज़ेलेंस्की के लिए। तो ज़ेलेंस्की पर भड़के लावरोव के बारे में जो खबर इस वक्त समीर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें आखिर वजह क्या है, क्योंकि ज़ेलेंस्की युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं, ये बात लावरोव कह रहे हैं। अब यूक्रेन को तबाही की ओर ले जाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। लावरोव का ये जो बयान इस वक्त सामने आ रहा है, एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, शांति की सिर्फ वो बात करते हैं। लावरोव कह रहे हैं कि यूरोप का समर्थन जुटाने की ये ज़ेलेंस्की की कोशिश है। और क्या यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त जिस तरीके से समीर बयान सामने आ रहे हैं, उसमें दोनों अपने अपने तरफ से ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध विराम के लिए कोई भी सहमत किसी भी आधार पर किसी भी प्रस्ताव के तहत नहीं होने वाला है। समीर बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है सुरभीर। लाल सागर में अचानक एक्टिव हो गया है अमेरिका। इस पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, जो रुख नजर आ रहा है रूस का, रूस तो डे वन से ये कह रहा है भाई हमें अस्थायी कुछ नहीं चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और परमानेंट सोल्यूशन के साथ अमेरिका और यूक्रेन एक प्रपोजल तो रखें रूस के सामने, तब तो बात बनेगी। बिल्कुल समीर, देखिए पुतिन तो शुरू से कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो परमानेंट सोल्यूशन के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ग्राउंड में रूस जो है चाहता है कि डोनेट्स्क पर कब्जा हो, खार्किव के 10 से 12 किलोमीटर के नजदीक वो पहुंच गया है। पोक्रोवस्क उसके पास वो पहुंच गया है। पूरी कोशिश है उसकी कि ये दोनों अगर उसने कब्जा कर लिया तो वो तकरीबन 2/3 जो है पूरे यूक्रेन के ऊपर उसकी नजर रहेगी, वहां कुछ हो नहीं सकता। दूसरी चीज, ये जो आंकड़ा आया है यूरोप का है कि यूक्रेन के पास आज की तारीख में सिर्फ 2 से 3 महीने लड़ने की शक्ति है, जबकि इन्हीं का कहना है यूरोप का, ये अपना पुतिन पूरे साल मतलब दिसंबर तक का उनके पास हथियार का जखीरा है। तो ये सही बात है, अगर 1 महीने का समय मिला तो ये जो ज़ेलेंस्की अपने आप को और मजबूत करेंगे। और देखिए उन्होंने क्या बोला है, हवा में और समुद्र में वो चाहते हैं बिल्कुल युद्ध बंद हो, बिल्कुल जमीन पर नहीं। तो ये भी जो है एक कारण है जो कि रूस नहीं चाहता। दूसरी चीज इसमें जो और आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि युद्धबंदी जो हैं वो वापस हों, और जो बच्चे गए हैं वहां पर वो वापस हों जिनका कोई अभी आंकड़ा इनके पास नहीं है। युद्धबंदी तो आपस में हम आते जाते रहे हैं सऊदी अरेबिया के थ्रू, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल ये आएगी, क्या पुतिन ये मानेंगे? क्योंकि पुतिन का आपको याद होगा जो 11 पॉइंट प्लान है जिसको अभी भी लेके वो चल रहे हैं, उसमें बड़ा साफ है कोई इलाका वो वापस नहीं करेंगे। राइट। और उनको भी ये चाहिए कि कोई जो है और सिक्योरिटी फोर्स बीच में नहीं आए यूक्रेन में।